तो जी मैं आज आ गई हूँ बहुत सारी आम लेकर। बहुत लाजवाब आप देख सकते हैं मैंने डिश बनाई है। तो आप गेस कर सकते हैं क्या, जो ऐसे आम की हालत हो गई थी, जो आधे कच्चे आधे पके हो गए थे, इस बड़े से कटर से कटे ही नहीं। तो मैंने सोचा एक काम ही करती हूँ कि अपने लोग जैसे चाकू से काटती हूँ वैसे ही काटा जाए। तो मैंने चाकू से काटना स्टार्ट किया। कम बात नहीं है, 5 केजी आम, आप सोच सकते हैं 5 केजी आमों को काटना कम बात नहीं, उससे कटी नहीं। तो मैंने एक ट्रिक लगाया। एक्चुअली मैं अचार बनाने वाली थी, लेकिन क्योंकि इस आधे कच्चे आधे पके हुए आम के तो अचार ठीक से बनेंगे नहीं नमकीन वाले, तो मैंने इससे बहुत ही एक डिलीशियस खास और बहुत चटपटी एक रेसिपी बनाई है और बहुत जल्दी ये बन जाएगी। तो मैंने सारे आम को काट लिया है। पहले मैंने सब आम को धो लिया था, फिर पानी को सुखा लिया है पोंछ कर। अब सब आमों को मैंने कटर मैंने दिखाया, शो ऑफ किया कि कटर से कटेंगे, लेकिन कटर से कटे नहीं। तो मैंने चाकू से ही काटना स्टार्ट किया और अब मैं इन सबको धीरे धीरे काट काट कर मैंने कंप्लीट किया। वीडियो लंबी हो जाती इसलिए मैंने एक दो को काट के आपको दिखाया, बाकी सारे काट लिया। अब एक पैन रखा है जिसपे मैं अचार के मसाले बनाऊंगी। उसके लिए मैंने 4-5 लाल मिर्चें रख ली हैं, 2 से 3 टेबलस्पून पीली सरसों डाला है। फ्लेम बिल्कुल लो रखना है इस स्टेज पर। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ अजवाइन। अजवाइन मैंने 1 टेबलस्पून डाला और मुझे लगा कि थोड़ा कम है, क्योंकि 5 केजी आम के अचार है भाई, तो फिर आधे टेबलस्पून और डाल दिया। और उसके बाद मैं अब धनिया डाल रही हूँ। सारे साबुत मसालों को पहले फ्राई करके उसका दरदरा पीस लेना है। ये थोड़ा अलग हटकर रेसिपी बनेगी, तो लास्ट तक जरूर देखते रहें। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिश है और आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई थी गैस को लेकर, तो मैंने थोड़ा ऑफ किया ऑन किया, और डैड ने कहा कि शायद गैस की स्मेल आ रही है। तो ये सब चीज़ें तो होती रहती है, आपको भी पता ही है। तो मैंने एक बार ऑफ किया, फिर सिलेंडर को चेक किया गया, फिर अब मैंने ऑन किया दोबारा। तो ये चल रही थी, इसलिए मैंने फ्लेम पहले ही लो रखा था, क्योंकि मुझे शक हो रहा था कि स्मेल आ रही है। फिर धनिया मैंने डाला 3 टेबलस्पून, और 3.5 टेबलस्पून डाला मैंने धनिया। 4 भी आप डाल सकते, तो देखिए मैंने 4 ही डाला, भूल गई थी मैं, सॉरी। 4 टेबलस्पून धनिया डाल दिया। जितनी आपकी अचार की क्वांटिटी है आम की, एक्चुअली अचार तो नहीं कुछ और बना रही हूँ मैं, उस हिसाब से डालें। और सौंफ मैंने 2 टेबलस्पून डाला, और एक और 3 टेबलस्पून, और एक 4 टेबलस्पून। मतलब ये जितनी चटपटी आपको बनाने की मन है उस हिसाब से आप मसाले कम ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके साथ मैंने जीरा जो मेन है वो तो लास्ट मैंने डाला, 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून जीरा काफ़ी है, इतना मैंने डाल दिया। और अब इसमें मेथी, मेथी ज़्यादा नहीं जाएगी, थोड़ी सी, आधी टेबलस्पून मैंने मेथी डाला। और तेज पत्ता, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो तेज पत्ता मैंने 4 तेज पत्ते डाल दिए हैं। अब इन सबको मीडियम फ्लेम अप कर देना है और हल्की सी खुशबू आने तक भूनना है। देखिए मैं थोड़ी शेफ वाली शो ऑफ कर रही हूँ, यहाँ मुझसे भी हो सकती है कुछ, मैं भी कर सकती हूँ ट्राई। तो इससे जब अच्छी स्मेल आने लगी तब मैंने गैस को ऑफ कर दिया और इसे एक प्लेट में निकाल लिया मसालों को। इसे ठंडा करूँगी अब, मसाले को ठंडा करके फिर ही पीसना है इसे। अब मैं एक बड़ी सी कढ़ाई ले लूँगी, गैस पे रख दूँगी। जिस कढ़ाई में आराम से आप किए, आपको पता चला कि क्या बनेगा ये, या बनने वाला है, कितना अच्छा एक रेसिपी। तो मैं आखिरकार बता ही देती हूँ आपको, आपने गैस किया होगा, वैसे आपको इससे ही पता चल गया होगा टाइटल से। तो मैं बता ही देती हूँ, मैं बना रही हूँ आम की खट्टी मीठी लौंजी भी कह सकते हैं आप, या आम की खट्टी मीठी अचार तो नहीं कहूँगी, लौंजी सही रहेगी। आम की खट्टी मीठी लौंजी। तो क्या हुआ कि सरसों तेल मैंने कढ़ाई में गर्म करने को रखा, तो मामा ने कहा 250 ग्राम सरसों तेल तो जरूरत है ही। मैंने कहा नहीं 100 ग्राम है। फिर मैंने फिर से और 150 ग्राम डाला, तो फिर जाकर 250 ग्राम से थोड़ी ज़्यादा ही, 250 ml या 300 ml तक सरसों तेल मैंने गर्म करने को रखा। और अब ये ठंडे हो गए मसाले सारे। अब मैं इन्हें मिक्सर जार में दरदरा पीस लूँगी, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, तो अच्छे से दरदरा पीस लेना है इसे। तो इसे पीसने में भी ऑन ऑफ करते करते टाइम लग गया थोड़ा। और आपको पता ही है अचार या लौंजी बनाने में थोड़ा वक्त लगता ही है, लेकिन एक बार बना ले तो कितने दिनों तक स्टोर रहता है ये अच्छे से। और हाँ, एक बात के लिए बहुत मुझे बुरा लग रहा है कि
मैंने जो अचार के लिए सॉरी आम जो डाला है इसमें कढ़ाई में, वो कैमरा ऑफ हो गया था गलती से, तो वो दिखा नहीं पाया। और नमक हल्दी मैंने डाला है, आप देख सकते हैं नमक हल्दी भी डालना मिस हो गया है। नमक हल्दी मैंने 4-4 टेबलस्पून डाला है, क्वांटिटी हिसाब से डाल दें और इसे अच्छे से मिक्स करके ढक दिया जैसे मैंने देखा आपने। और उसके बाद जब ढककर आप खोलेंगे उसके बाद इसमें लाल मिर्च पाउडर आपको डालना है। तो तीखा कम ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। मैंने 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डाला है, मीडियम तीखा, और फिर इसे चला लेना है अच्छे से। तो इसे मैं अच्छे से चला रही हूँ, क्योंकि इसमें नमक डाला है तो ये पानी और छोड़ेगी अभी। इसे ढक ढक कर थोड़ा सा पकाना है ताकि आम के सारे टुकड़े अच्छे से पक जाए। और जैसे ही आपको कभी आम आधे आप कच्चे लेकर आए लेकिन थोड़े से पक जाए, तो एक बहुत अच्छी ऑप्शन है जो आप इस तरीके से ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं, बहुत दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो अब फिर मैंने ढक दिया, ढककर कुछ देर के लिए 10 मिनट के लिए रखा, फिर उसे ढक्कन को खोल दिया और अब मैं इसे चला लूँगी और चेक कर लूँगी कि 10-15 मिनट बाद चलाने की कि अच्छे से पक गए हैं या नहीं। तो मैंने देखा कि हाँ ये पक चुके हैं ऑलमोस्ट। तो अब मैं इसमें 5 केजी आम है, तो आप देख सकते हैं उस हिसाब से रिक्वायरमेंट होगी चीनी की, क्योंकि ये खट्टी मीठी है तो मीठा तो इसमें जाएगा ही, खट्टा भी गया ही, खट्टा तो है ही ऑब्वियसली, और आम तो खट्टे ही हैं। तो इसमें मैं ये जो आप चम्मच देख रहे हैं इसकी 3 चम्मच मैंने चीनी डाला, 3.5 आप कह सकते हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा करें, मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ इस हिसाब से। और अब इसे अच्छे से मिला लें। मिलाने के बाद इसमें थोड़ा लो फ्लेम कर लें और कश्मीरी लाल पाउडर मतलब कश्मीरी मिर्च पाउडर जो कि कलर आती है जिससे, वो 2 टेबलस्पून ही मेरे पास बचे हुए थे तो अच्छा है, तो इससे मैंने डाल दिया और अच्छे से मिक्स कर लिया। हलवा नहीं बनाना है इसका, साइड से हल्का सा मिक्स कर लेना है, वरना ज़्यादा आप चलाएंगे तो पूरी की पूरी हलवा बन जाएंगे जितनी से भी आम ज़्यादा गल गए होंगे तो। और अब इन्हें मैं थोड़ा सा फ्लेम कम रखा है मैंने, और ये जो मसाला मैंने पीसा था अब ये डालने की टाइम आ चुकी है। इन सबको मैं डाल दूंगी इसमें और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। काफ़ी गर्म हो गई थी कढ़ाई, तो मैंने अच्छे से पकड़ लिया है इसे, और देख सकते हैं आप कितनी जूसी बनी है, कितनी ब्यूटीफुल कलर भी आई है। और ये आप आराम से स्टोर करके ठंडा होने के बाद स्टोर करके एक डब्बे में, कांच या प्लास्टिक जो आपकी मन हो, साफ डब्बे में भर के रख सकते हैं बहुत दिनों तक। लेकिन ये फ्रिज में रखें, इंस्टेंट अचार है या लौंजी कह लें आप, इंस्टेंट लौंजी है। और मैं थक गई थी बिल्कुल बनाते बनाते, यहाँ तक कि मेरी स्पेक्स भी नीचे आ गई थी स्लिप करके। और देखिए अब बहुत अच्छी स्मेल आ गई है, फर्स्ट क्लास बनी है। अब मैंने ऑफ कर दिया फ्लेम, और लास्ट में प्रिजर्वेशन के लिए हम कोई प्रिजर्वेटिव तो मिलाते नहीं घर में, तो इसीलिए मैंने इसमें मिक्स किया है विनेगर। 2 टेबलस्पून विनेगर मैंने लास्ट में ऑफ करने के बाद फ्लेम को मिक्स कर दिया ताकि ये बहुत दिनों तक ठीक रहे। लेकिन आपको याद रखना कि इसे फ्रिज में रखना है और धूप नहीं लगानी है इसमें। ये ठंडा होने के बाद आप इस तरह की जार में भर के, मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि ठंडा नहीं हो पाया था। तो बाय बाय, मिलती हूँ जल्दी। जय श्री कृष्ण।